the face-off between the opposition and the Election Commission has only been intensifying. The vote chori showdown between Rahul Gandhi and the Election Commission is only escalating with each passing day, wherein sources now have come to tell India Today that during the India bloc huddle held at Congress chief Mallikarjun Kharge's residence, Rahul claimed Congress lost by 70 seats, by the margin of less than 50,000 votes, and alleging the same module was used in Bengaluru Central, with the party now probing whether BJP victories were genuine or not. But as per the data, BJP lost 48 seats with the margins less than 50,000, while the Congress lost only 28 under this margin. The BJP has hit back hard, accusing Rahul Gandhi at the same time of thinking he's above the law and treating the Election Commission like a UPA cabinet. Meanwhile, Minta Devi, a Bihar resident who was allegedly listed as a 124-year-old woman on the Election Commission's voter list, slammed those who committed the clerical error and also questioned the opposition MPs who protested over special intensive revision by wearing t-shirts featuring her name and alleged age. Let's take a look at some of the reactions that's come into the story so far. गंभीरता से लिया है इस बात को, और राहुल जी ने जो पर्दाफाश किया है इलेक्शन कमीशन का, अभी अगला यही है कि हम लोगों तक जाएंगे, बिल्कुल लोगों तक। राहुल गांधी जी ने प्रमाण और तथ्य के साथ कुछ जानकारी पब्लिक में शेयर करी है। सबसे पहला रिएक्शन आना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उसकी पर जांच कराएं। एक निष्पक्ष पारदर्शी जांच होनी चाहिए और प्रमाण एविडेंस के साथ अगर पब्लिक डोमेन में रखे हैं तो वो जिम्मेदारी से रखे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि निर्वाचन आयोग की जो फील्डिंग और बैटिंग भाजपा क्यों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है, लेकिन निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो खुद सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिए, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने संशोधन कर कानून बदल दिया। अब सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको डिलीट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जांच की जाए, और हमें आशंका है कि यहाँ वोटर में गड़बड़ी हुई है, लोगों के वोट चोरी किए गए हैं। पता नहीं क्यों सरकार क्यों पीछे हट रही थी इससे, ये हमें नहीं मालूम। इसका जवाब लोगों को चाहिए। राहुल जी ने एक मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, सबूतों के साथ उठाया है, और अभी ये सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट का उठाया है ये, और उसमें भी 50 बूथ का है। आप सोचिए अगर एक असेंबली में 50 बूथ पे 1 लाख वोट फर्जी हैं, तो सोचिए कि पूरे देश में इन लोगों ने किस तरह से षड्यंत्र रचा, और उसके बावजूद इतना षड्यंत्र रचने के बाद भी 240 पे सिमट गए। अगर ये ईमानदारी का चुनाव होता तो ये शायद सिंगल डिजिट में रह जाते। चोरी हो गई, ये स्पष्ट हो चुका है। राहुल जी ने जिस तरीके से प्रेस को और पूरे देश को बताया है कि लोग ये समझने लगे सच्चाई है इसमें, गांव-गांव तक, जनता तक, वोटर तक ये बात पहुंची है कि राहुल जी बोले वो सच है, उसी के हिसाब से आगे हो रहा है। पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट उस बात को लेकर हो रही है जहाँ पे वोटों के साथ डकैती हो रही है। मैं तो वोट चोरी भी नहीं कहती हूँ, डकैती कहती हूँ कि एक षड्यंत्र की तरीके से वोटर एडिशन हो रहे हैं, डिलीशन हो रहे हैं और मनमानी तरीके से काम हो रहा है। नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के समय घोषणा की थी 1 नेशन 1 पार्टी, क्योंकि वो खुद अपने आप से जनता का मन विश्वास जीत कर 240 पे अटके रह गए। अब इलेक्शन कमीशन के कंधे से अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न इलेक्शन कमीशन से पूछें, इलेक्शन कमीशन जवाब दें। Firstly, Mr. Rahul Gandhi is a firm believer that he is above the law of the nation. Secondly, Mr. Rahul Gandhi thinks that Election Commission is UPA cabinet, which is duty bound to do what Mr. Rahul Gandhi will dictate them to do. Number 3, and most importantly, Mr. Rahul Gandhi, by not signing the oath and refusing to sign the oath, the complaint to Election Commission, has exposed himself. The truth is, Mr. Rahul Gandhi is well aware that under the Indian law, giving a false evidence and giving false declaration is an offence punishable with imprisonment. चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। Now there's the curious case of Shakun Rani, a Bengaluru voter who Rahul claimed voted twice. Shakun Rani fact-checked the Lok Sabha leader of opposition's claim, saying that she has one voter ID card
and only voted once. Let's listen in. मैंने एक ही बार वोट डाला है। टीवी पे बार बार दिखा रहे हैं कि मेरा फेस भी दिखा रहे हैं और मेरा नाम भी स्क्रीन पे आ रहा है बार बार। ये ठीक नहीं है और हम लोग सीनियर सिटीजन हैं। हम एक ही वोटर आईडी कार्ड है हमारे पास, एक ही हमने वोट डाला। सर हमारी रिक्वेस्ट ये है सर कि हमें देखिए वोट हमने डाला है और वोट डालना हमारा अधिकार भी है, इसलिए उस हक से हमने वोट डाला है। तो अगर कोई ये कहता है बार बार कि भाई आपने वोट डाला है, आपने वोट डाला है, तो कोई आदमी अगर ये समझता है कि भाई उसको हम 1000 बार झूठ बोलने से या प्रेस में डालने से या टीवी पर दिखाने से वो सच हो जाएगा, वो कभी सच नहीं हो सकता। हमने वोट एक बार डाला है, तो दैट्स ऑल। Now, viewers, Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha, came out to say that he has certain atom bombs to drop on the Election Commission of India. But now, we'll also take a reality check of Rahul's atom bombs. What has he claimed? Rahul's stand is that Congress lost 70 seats by 50,000 margin. Again, the reality seems to be BJP lost 48 seats and Congress 28 by 58,000. This is what we are in fact fact-checking here. Probing, again Rahul's stance was that probing if BJP wins were genuine. But then the fact is that BJP had more slim losses than Congress itself. So it completely contradicts what Rahul Gandhi has come out to claim at this given point. So this is the kind of situation that we see wherein these are the claims being made by the leader of the opposition in the Lok Sabha, and on the other hand, this is what the reality is. This is where the reality stands in terms of numbers and data itself that's currently available to us. In fact, on this very matter, that's all that we have for you at this given point.